पिछला ये जो निरूपण हुआ वो ज्ञानमार्गीय संन्यास के संबंध में ही था। और वहाँ ये संदर्भ बताया गया कि तुलना उस दृष्टि से की गई थी कि जो भक्ति मार्गीय परित्यागी है उसको तो भगवान उसके विरह के परिपाक होने पर उसके सन्मुख आविर्भूत होकर उसके सभी बंधनों को छुड़ा देते हैं और उसे फलदान कर देते हैं, इसलिए उसे तो फल प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। और जो ज्ञानमार्गी होते हैं उनको फल की प्राप्ति शीघ्रता से नहीं होती है। उनको देह त्याग हो जाने के बाद सत्यलोक में मोक्ष प्राप्ति की प्रतीक्षा करनी होती है। तो सत्यलोक का जो अधिष्ठाता ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा जब मुक्त होता है तब उनके साथ सत्यलोक में रहे हुए जीवों की भी मुक्ति होती है, तब तक उनको वहां बांट देनी होती है। तो इस तरह से फल प्राप्ति में विलंब और अविलंब ऐसा विचार जब किया गया, वहां पर ज्ञानमार्गीय संन्यास का भी एक प्रकारांतर से विचार हो चुका है। तो जो विद्वत संन्यास है उसका विचार वहां हो चुका है, ऐसा समझना चाहिए। विद्वत संन्यास का मतलब ये है कि एक संन्यास तो ऐसा है कि जिसमें हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण करें और उसके साधन करें, उसके बाद ज्ञान सिद्ध हो। दूसरा, त्याग पूर्वक जिसने ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया है परंतु तो ज्ञान प्राप्ति का यत्न पूर्व में कर चुका है और जब ज्ञान सिद्ध हो गया उसके बाद उसने संन्यास ग्रहण किया। तो ज्ञान सिद्ध होने से पहले किया गया जो त्याग है वो विविदिशा कहा जाता है, विविदिशा संन्यास। और ज्ञान सिद्ध हो जाने के बाद जो किया जाता है वो विद्वत संन्यास कहा जाता है। ऐसे संन्यास के दो प्रकार ज्ञान मार्ग में प्रसिद्ध है। तो उसमें जो विद्वत संन्यास है वो तो भक्ति मार्ग की फल प्राप्ति का जो विचार हुआ उसी समय उसके विद्वत संन्यास के भी प्रकार का विचार हो चुका। परम अवशिष्यते विविदिशा संन्यास। अब बचता है दूसरे तरह का संन्यास, विविदिशा संन्यास। तस्य तो उच्यते एव इति न किंचित अपि विचार्यम् अस्ति इत्याशयः। अब उस पर तो विचार किया जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्गीय संन्यास के विषय में अब और कोई विचार शेष नहीं बचता है, ऐसा व्याख्याकार का आशय है। तो वो अवशिष्ट व्यवस्था आहु। ज्ञान मार्गीय संन्यास में विविदिशा संन्यास की क्या व्यवस्था है वो अब महाप्रभु ज्ञानार्थम उत्तरांगंच सिद्धि जन्मशतई परम इससे समझाते हैं। इसमें ज्ञानार्थम यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संन्यास वो ज्ञानार्थ संन्यास कहा जाता है। उसमें उत्तरांगम इसकी व्याख्या करते हैं इस पद की। उत्तरस्य स्वजन्य ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम उत्पत्स्यमानस्य मोक्षस्य अंग परंपराया प्रयोजक। ये समझाते हैं कि जिसने ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास लिया है, विविदिशा संन्यास, उसका ये संन्यास उत्तरावस्था यानी फलावस्था का अंग बनेगा, साधन रूप बनेगा। उत्तरस्य मतलब स्वजन्य ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम उत्पत्स्यमानस्य मोक्षस्य। संन्यास से ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद आगे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस मोक्ष की अंग परंपरा प्रयोजक।
उस मोक्ष का यह अंग या साधन बनेगा विविदिशा संन्यास। तो ज्ञानार्थम उत्तरांगम च, ये जो संन्यास है वो साक्षात फलजनक नहीं होगा। वो कहते हैं न तो साक्षात जनक। जैसे भक्ति मार्गी संन्यास में हमने ये देखा कि भक्ति मार्गी संन्यास जिसने ग्रहण किया वो तो परिपूर्ण है, अब उसको तो केवल भगवत विरह का ही अनुभव करना है, वो कर रहा है त्याग पूर्वक। बचता है केवल फल में जो अवरोध है वो केवल उसका जीवन ही है। जीवन समाप्त हुआ नहीं कि फल उसके लिए तैयार है। ऐसा यहां नहीं होगा, विविदिशा संन्यास में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विविदिशा संन्यास में पहले तो उसे ज्ञान सिद्ध करना है। इतना इसमें अंतर है। तथा च एतादृश परित्यागो ज्ञानोत्पत्त्यर्थंच क्रियेत इत्याशयः। इसलिए ये इससे सिद्ध हुआ कि ये जो विविदिशा संन्यास है वो तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए उत्पत्त्यर्थम चेत क्रियेत। चेत क्यों है वो समझ में नहीं आ रहा है। उत्पत्त्यर्थम क्रियेत, कुछ टेक्स्ट में गड़बड़ी लग रही है या समझ नहीं आ रहा है, जो भी। तो ये जो संन्यास है विविदिशा संन्यास, वो ज्ञानोत्पत्ति के लिए किया जाएगा, ये इसका आशय है। अब इसमें दोष क्या है वो दोष बताते हैं कि सिद्धि ही जन्मशतई परम, ये इसमें सबसे बड़ा दोष है। सैकड़ों जन्मों के बाद ऐसे ज्ञान मार्गी सन्यासी को सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु तत्फलम अनेक जन्म भवति इत्यर्थः। संन्यास तो ले लेगा वो, पर फल की प्राप्ति तो सैकड़ों जन्मों के बाद होगी। इसमें आशंका करते हैं कि ननु सत्वरमेव कुतो न भवति। जैसे भक्ति मार्गी को देहावसान के तुरंत बाद भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा ज्ञान मार्गी को क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं ज्ञानंच साधनापेक्षम यज्ञादि श्रवणान मतम। 15वें श्लोक में ये बात उत्तरार्ध में कही है। ये जो ज्ञान है वो तो साधन सापेक्ष है, और उस ज्ञान में यज्ञादि करने का विधान शास्त्र में किया गया है। उसकी व्याख्या करते हैं, यज्ञ आदि यस्य ईदृश श्रवणान भवति। यज्ञादि का मतलब ऐसा नहीं कि सन्यासी यज्ञ करता है, क्योंकि ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता है। पर जो सन्यास लेगा उसको सन्यास के पूर्व जो आवश्यक योग्यता है उनको पूर्ण करने के लिए यज्ञादि करने होते हैं। जो जो कुछ भी बच चुका है, बच गया है, उसने नहीं किया है, वो सब उसको सन्यासी होने से पहले करना होता है। इसका निरूपण हमने कल या आज सुबह किया था कि उसको सभी ऋण अदा करने होते हैं, देव ऋषि पितरों के ऋण। तो जितने जितने भी उसको अब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के अनुसार प्राप्त जितने भी शास्त्रीय विधान है उनको उसे पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति प्रदेश जाना चाहता है तो उसको बहुत सारे क्लियरेंस उसको होने चाहिए। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई इसके ऊपर कर्जा ना हो, फिर बैंक बैलेंस भी अमुक प्रकार का हो, कुछ सिक्योरिटी यहाँ या वहाँ हो, मेडिकली हो, फिट हो, दूसरे देशों में कहीं कोई उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज न किया गया हो, ऐसा ऐसा जो कुछ भी जिसका जैसा नियम हो वैसा। तो ये सब चीजें उनके लिए आवश्यक होती है। इसी तरह ये एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जब कोई व्यक्ति जाता है तब उसकी ये परीक्षा होती है, जांच होती है कि वो यहाँ से वहाँ जाने योग्य
है या नहीं, पूर्वाश्रम के सभी धर्मों का उसने समुचित निर्वाह किया है कि नहीं, ये सब बात है। तो उसके लिए आज्ञा करते हैं कि साधन सापेक्ष है और यज्ञादि भी सुने जाते हैं। यतः साधनापेक्षम मतम कारण सापेक्षम स्वीकृतम सर्वैः इत्यर्थः। इसलिए ये जो संन्यास है वो साधन सापेक्ष माना गया है। तथा च यतेः मानस मखानाम आवश्यकत्वात् कृतिपूर्वकमेव श्रवणम उचितम। यति यानी सन्यासी, जो सन्यासी होता है उसे गृहस्थ में तो द्रव्य यज्ञ और क्रिया यज्ञ होता है, पर सन्यास में वही यज्ञ मानस होते हैं। पर यज्ञ तो होते ही है, उससे छुटकारा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि जो क्रिया यज्ञ या द्रव्य यज्ञ बिना किए कोई सीधा ही सन्यास में घुस जाए तो वो उसको मान्य नहीं किया जाता। पहले आप अपने गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से पालन करो, उसके बाद सन्यास आप ले सकते हो। तब फिर आपको जो क्रिया यज्ञ या द्रव्य यज्ञ कर रहे थे उसी को आपको मानस तय करना है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापाने तथा प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण, ऐसा जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं उस तरह से वो अपने में ही सब वस्तुओं की आहुतियों का प्रकार संन्यास में मानस यज्ञतया बताया गया है। तो इत्थंच मानस मख श्रवणयोः तत्तद इंद्रिय निग्रहाधीनत्वात्, ये मानस यज्ञ है वो यज्ञ ऐसा होता है जो अभी भगवद गीता का संदर्भ मैंने दिया उसमें कि हम भीतर ही भीतर अपने ही भीतर एक में दूसरे, जैसे विषयों की आहुति इंद्रियों में, इंद्रियों की आहुति अंतःकरण में, अंतःकरण की आहुति प्राण में, ऐसे उसकी आहुति का प्रकार आंतर यज्ञ के रूप में शास्त्र कहता है। अब ये तो ऐसा है कि जब तक वो इंद्रियां आपके अंकुश में न हो तब तक आप वो नहीं कर सकते। जैसे चक्षु का विषय रूप है, जिनको हम देखते हैं आंखों से, आंखों विषय को बाहर उसको आंखों में डालो, आंखों की जो विद्या है उसको आप अपने अंतःकरण में डालो। अब डालने जाओ उस समय फिर आंख में कुछ चिड़ियों की आवाज आई और आंख में खोल लिया तो आहुति आपकी अंदर के बजाय बाहर चली गई। तो ये तो इंद्री जब तक हमारे स्वाधीन नहीं होगी तब तक इस प्रकार की अंतर्निष्ठा आ नहीं सकती। तो मानस मख श्रवण जो हो तत्तद इंद्रिय निग्रहाधीनत्व, उन्होंने इंद्रियों का निग्रह होगा तो होगा। और निग्रह से सुतराम अशक्यत्व, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इंद्रियों का निग्रह अशक्य प्राय है। अनेकैरपि जन्म भी सिद्धि, इंद्रिय निग्रह है उसकी सिद्धि प्राप्त करने में कई जन्म बीत जाते हैं, जो विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रसंग में हम देखते हैं। इसलिए दूरतरा ज्ञानस्य प्रतिभाव, तो ऐसा होने के बाद तो ज्ञान पैदा होगा, अनेक जन्मों में इंद्रिय निग्रह होगा और उसके बाद अनेक जन्मों में वो मानस यज्ञ सिद्ध होगा, फिर अनेक जन्मों में ज्ञान होगा, फिर अनेक जन्म के बाद मोक्ष होगा। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है। उक्तंच निबंधे तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मनः विद्यां प्राप्नोत्तिरुक्लेशः क्वचित् सत्य युगे पुमान् इति। निबंध में शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु ने इस विषय पर निरूपण किया है। ये जो ब्रह्म का ज्ञान है परमात्मा का, वो परमात्मा का ज्ञान ऐसे ही किताबों को पढ़ लेने से या प्रवचनों को सुन लेने से प्राप्त नहीं होता है, या यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे देने से हम डिग्री हो गई तो उससे वो ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। तपसा
वेद युक्त्याच प्रसादा परमात्मा। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ऐसे वेद कहता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा तप द्वारा। तप दोनों तरह के होते हैं। एक तप है देह का दमन, जो प्रसिद्ध अर्थ है, और उसका सच्चा अर्थ है विचार पूर्वकम आलोचनम तपः, वो तप की परिभाषा। वो अंतर चिंतन मनन उस विषय का, वो तप का मुख्य अर्थ है। तो दोनों ही तरह से, मुख्य अर्थ में और जो प्रचलित अर्थ है, वो दोनों तरह के तप ब्रह्म ज्ञान के लिए करने होते हैं। तपसा ब्रह्म में जिज्ञासा, तपसा वेद युक्त्याच। दूसरा साधन है वेद युक्ति, यानी वेद में एक स्थान पर ब्रह्म का कोई स्वरूप वर्णित हुआ, उसी तरह वेद की कई उपनिषद की शाखाओं में और भी अन्य प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप वर्णित किया गया है। जैसे तदेजति तन्नेजति, एक उदाहरण के तौर पर, वो हिलता है, वो नहीं हिलता है, यानी वो चलायमान है, वो स्थिर है। ऐसे ब्रह्म के विरुद्ध धर्म का निरूपण प्राप्त होता है। इसी तरह वो ब्रह्म के सर्वगुण संपन्न होने का कथन एक ओर होता है, दूसरी ओर वो सर्वगुण रहित है, ऐसा निरूपण भी प्राप्त होता है। कहीं उसे सृष्टिकर्ता कहा गया है, कहीं वो इन सब क्रियाकलापों से अलिप्त है, अकर्ता है, ऐसा कहा जाता है। तो कई तरह से ब्रह्म के संबंध में उपनिषद में निरूपण मिलता है, और उसमें कोई एक ही वचन को लेकर या दो चार वचनों को लेकर कोई ब्रह्म के स्वरूप के विषय में एक धारणा बना ले कि ब्रह्म वैसा ही है, तो फिर वो जो अंधहस्ती न्याय जैसे कहा गया है, करना है तो चलो चलने